सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। आइए। आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। हमारी तो 2 दिन पहले खत्म हो चुकी है। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और अगर औरत को पीरियड आ जाता है तो आज भी इस्लाम के अलावा दूसरे मजहबों में औरत को मनहूस समझा जाता है। आज भी औरत अगर पीरियड के हालत में हो तो उसके हाथ का पानी नहीं पिया जाता है। आज भी औरत अगर पीरियड की हालत में हो तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाया जाता है। आज भी ये तारीख है। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। रब की बारगाह में दुआ है मौला ताला आप तमाम हजरात को खुश रखे, आबाद रखे, ज़मीनी आसमानी तमाम आफात व बलाया से महफूज फरमाए। नाज़रीन, आप समझ गए होंगे कि आज की ये वीडियो किस टॉपिक पर, किस मौजू पर होने वाली है। एक मूवी का ट्रेलर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। उस मूवी का नाम है हम दो हमारे 12। जी हाँ, हम दो हमारे 12। और ये नाम भी बड़ी सोच समझ कर रखा गया है, बड़ी प्लानिंग के तहत ये नाम रखा गया है। नाज़रीन, आप पहले की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए तो पहले मूवियाँ बनती थी, पहले फिल्में बनती थी बॉर्डर के ताल्लुक से, पहले फिल्में बनती थी घरेलू मसले के ताल्लुक से, पहले वीडियो बनती थी हिंदुस्तान के ताल्लुक से, पहले वीडियो बनती थी मतलब हर एक देख सकता था। लेकिन अब कुछ सालों से सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर मूवियाँ बनती हुई नजर आ रही हैं और एक ही धर्म वालों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। किसी मूवी में मुसलमान को दहशतगर्द दिखाया जा रहा है तो किसी मूवी में मुसलमान को आतंकवाद दिखाया जा रहा है। ऐसा ही हो रहा है। अब देखिए ना, इस मूवी को लेकर इस मूवी में क्या बताया गया है, क्या दिखाया गया है। इस मूवी में यही दिखाया गया है कि मुसलमान कितना बड़ा जालिम है, मुसलमान कितना बड़ा अत्याचार है, जो अपनी औरतों पर जुल्म करता है, अपनी औरतों पर अत्याचार करता है। जी हाँ, और हिम्मत तो इन लोगों की यहां तक बढ़ गई कि कुरान तक ये लोग पहुंच गए। कुरान की आयतों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाने लगा ताकि किसी भी तरीके से मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम किया जा सके। अब ये हमें कुरान पढ़ना सिखाएंगे, कुरान की तफसीर ये हमें सिखाएंगे। लेकिन नाज़रीन इज़्ज़ाम, इसमें अगर देखा जाए तो हमारी आपकी कमज़ोरी है, हमारी और आपकी कमज़ोरी है। क्यों? इसलिए कि हम आवाज़ नहीं उठाते, हम बोलते हुए नज़र नहीं आते। नाज़रीन इकराम, हम ये नहीं कहते कि आप कानून को हाथ में ले लो। नाज़रीन, हम ये नहीं कहते कि कानून को आप तोड़ते हुए नज़र आओ। लेकिन हाँ, ये तो कह सकते हैं कि संविधान के दायरे में रहकर आवाज़ को उठाइए और पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाइए ताकि ये मूवी किसी भी तरीके से रिलीज़ ना होने पाए। नाज़रीन इकराम, ये देखिए ना, मुसलमानों को बदनाम करने की कैसी कैसी प्लानिंग चल रही है, कैसी कैसी साजिशें चल रही हैं। लेकिन नाज़रीन, एक बात और मैं बताता चलूँ, इन लोगों का मकसद क्या है? मुसलमानों को बदनाम करना। इन लोगों का मकसद क्या है? इस्लाम को बदनाम करना। लेकिन हाँ, तारीख का मुताला कीजिए, तारीख उठाकर देखिए। मैं हर एक बंदे से कह रहा हूँ, मैं सिर्फ मुसलमान से नहीं कह रहा बल्कि हर एक बंदे से कह रहा हूँ, अगर इज्जत औरत को देने वाला कोई मजहब है तो वो इस्लाम है। अगर औरत की ताज़ीम करने वाला कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। वरना जब हमारे नबी दुनिया में तशरीफ न लाए थे, तारीख उठाकर देखिए, मुताला कीजिए, औरतों की इज्जत क्या थी, औरतों का वक़ार क्या था, औरतों की अहमियत क्या थी। तारीख का आप मुताला करें तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, जब इस्लाम आया, हमारा नबी इस दुनिया में तशरीफ लेकर आया तो बच्चों को जिंदा दरगोर करना बंद हुआ, बच्चियों को जिंदगी मिली, औरतों को उनके हुकूक मिले। ये है इस्लाम। जिस इस्लाम ने औरतों के हुकूक बनाए हैं,
यह है इस्लाम। वरना क्या कहा कि किसी भी हालत में हो। लोग क्या बोल रहा है, ये मरदूत क्या बोल रहा है। अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को न कहने की इजाजत नहीं है। किसी भी हालत में हो, लेकिन औरत को ना करने की इजाजत नहीं। अरे ये तेरा मजहब होगा, ये तेरा धर्म होगा, जो तेरे धर्म में औरत को ना करने की इजाजत नहीं। लेकिन मैं बताऊं, आज भी अगर औरत को पीरियड आ जाता है तो आज भी इस्लाम के अलावा दूसरे मजहबों में औरत को मनहूस समझा जाता है। आज भी औरत अगर पीरियड के हालत में हो तो उसके हाथ का पानी नहीं पिया जाता है। आज भी औरत अगर पीरियड की हालत में हो तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाया जाता है। आज भी ये तारीख है इस हिंदुस्तान के अंदर। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, इस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। इस हिंदुस्तान के अंदर आज भी है कि अगर औरत पीरियड की हालत में हो तो उसके पास बैठता नहीं है उसका शौहर, उसका पति। उसको दूर रखा जाता है, उसको मनहूस समझा जाता है, उसके हाथ का पानी नहीं पिया जाता, उसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया जाता। आज भी ये रिवाज है, मैंने देखा है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। लेकिन अगर औरत को इज्जत दी है तो वो इस मजहब इस्लाम है कि अगर औरत अगर पीरियड की हालत में हो तो हाँ, मना है, ममानियत है। इस दरमियान मर्द नहीं मिल सकता, इजाज़त नहीं है, मजहब इस्लाम इजाज़त नहीं देता। क्यों? क्योंकि औरत को जो तकलीफ होती है उसको इस्लाम ने समझा है, इस्लाम ने समझा है, तभी मना किया। अगर औरत हालत हैज़ में हो तो उनके करीब ना जाओ, उनसे हम बिस्तर ना हो। लेकिन हाँ, उसके पास लेटने के लिए मना नहीं किया, उसके हाथ का पका हुआ खाने को मना नहीं किया, उसके हाथ के पानी को पीने के लिए मना नहीं करता इस्लाम। लेकिन हाँ, दूसरे अध्ययन वाले हैं, दूसरे मजहब वाले हैं, दूसरे धर्म में ये उसको मनहूस समझा जाता है। और इस हिंदुस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, औरतों की इज्जत क्या थी। अगर पति गुजर गया तो उसके साथ ही सती होना पड़ता था। ये किसने बचाया है औरत को? औरत का इतना बुलंद मकाम किसने दिया है? वो मजहब इस्लाम है। लेकिन हाँ, ये हकीकत है कि जिसके पास कुछ होता है दुनिया उसी के पीछे पड़ती है। मजहब इस्लाम सच्चा है, पूरी दुनिया जानती है, इसीलिए पूरी दुनिया मजहब इस्लाम के पीछे पड़ी है, मजहब इस्लाम को गिराने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इसलिए इस्लाम पे भौंकना बंद करो, इस्लाम पे चीखना बंद करो और अपने घरों का जायजा लो। अपने घर के अंदर क्या हो रहा है वो देखो, इस्लाम की हिस्ट्री मत देखो। लेकिन मुसलमानों, ये तुम्हारी हमारी अपनी कमजोरी है। कभी तलाक के मसले को उठाकर इशू बनाया गया, कभी हमारी बहन बेटियों के बुर्के को नोचा गया, लेकिन हम खामोश हैं। उलमाए किराम आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज को भी हमारी कौम दबाने की कोशिश करती है। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, आवाज उठाओ, आवाज उठाना सीखो, वरना तुम्हारी नस्लें गूंगी पैदा होंगी। याद रखिएगा, अगर आज संविधान के दायरे में आपने आवाज नहीं उठाई, हम ये नहीं कहते कि कानून को अपने हाथ में लो, ये नहीं कहते कि कानून को तोड़ो, नहीं। लेकिन जो इस्लाम पर भौंक रहे हैं, कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं, इनके खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मुफ्ती सलमान साहब ने क्या कहा था, एक शेर बोला था ना, आज तक वो जेल में, लेकिन ये तो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को तकलीफ देते हुए नजर आ रहे हैं, मुसलमानों को ठेस पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, मुसलमानों के इस्लाम से खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। इसलिए इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ये देखिए क्या बैनर लगा हुआ है इसके पीछे, सुन्नी दावत इस्लामी का बैनर लगा हुआ है, सुन्नी दावत इस्लामी का बैनर लगा हुआ है। सुन्नी दावत इस्लामी को होना चाहिए कि इनके नामजद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाजी सईद नूरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है। मौला ताला हमारे कौम मुस्लिम को अपने हक की आवाज़ उठाने की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार आलम इस्लाम और मुसलमान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए मेहमान हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।